हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने के लिए है। आपकी एनर्जीज इसमें मैं नहीं चेक करने वाली। सो जिन लोगों को भी यू वर्सेस देम पसंद है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट टाइम वही करूंगी, ठीक है? भाई मुझे आप फायर ही नहीं दिख रही है। कैंडल एक्स रीडिंग है, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, ठीक है? जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपको स्टॉक तो बराबर से कर रहे हैं या कर रही हैं। भले आप लोगों की बातचीत बंद हो गई, 2 साल 3 साल 4 साल हुए हों, 2 महीने हुए हों, लेकिन ये व्यक्ति आपको स्टॉक जरूर कर रहा है या कर रही है, ठीक है? बिकॉज इस इंसान को बड़ी पड़ी हुई है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को बिल्कुल लीस्ट बॉदर्ड है, भाई इसको तो पड़ी ही नहीं है, आपकी चिंता ही नहीं है, ये तो देख ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रही कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर नहीं भाई, ये पूरा क्लियरली दिख रहा है कि इनका फुल फोकस आपकी तरफ है और फुल ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से आपकी छोटी-छोटी मेमोरीज़ ज़्यादा याद आती हैं इनको, ज़्यादा। आपके हँसी, आपकी मस्ती, आपका एन्जॉय करने का एक तरीका, आपका एक हँसता हुआ चेहरा ज़्यादा इनको ध्यान में आ रहा है। बुरा, मुरझाया हुआ, गुस्से वाला समय नहीं, अच्छा वाला समय याद आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आपका चंचल रूप बहुत अच्छा है। आप जब मस्ती-वस्ती करते हो, हँसते हो ना, तब बहुत अलग होते हो। और आपका ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं होता। आप बहुत मुश्किल पर्सन हो, बहुत मुश्किल से आपका ट्रस्ट जीता जा सकता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी मानते हैं। बट इन्होंने कहीं न कहीं आपका दिल तो जीता है। क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपका दिल नहीं जीता, दिल तो जीता है। बट ऐसा लग रहा है किसी कारणवश आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बोलचाल की डिफरेंसेस या इश्यूज़ हैं। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व तो हैं आप लोगों के बीच में। देखो ऐसा लग रहा है दखल बहुत लोगों की है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना एक कान आगे करके दूसरों की सुन रहे हैं। जैसे कान दूसरों के लिए खुले रखे हैं और आपके टाइम पे कान बंद किए हुए हैं। जैसे आपको सुन नहीं रहे। अब इसका मतलब ये भी होता है कि या तो आपकी आवाज़ इन तक पहुँच नहीं रही है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, या ये भी संभव है कि ये आपको सुना-अनसुना करते हैं। और दूसरी तरफ सुन रहे हैं, दूसरी तरफ जो सुन रहे हैं उससे ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उससे ये डिसीजंस ले रहे हैं और उसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। ये व्यक्ति आपके अंदर एक बचपना देख पाते हैं। उन्हें लगता है कि कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा बचपना दिखाते हो और इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो आपके बचपने की वज़ह से हुआ है। आप में मैच्योरिटी की कमी थी, आप में बचपना बहुत ज़्यादा था जिसकी वज़ह से रिलेशनशिप स्पॉइल हुआ। इसमें इन्हें अपने से ज़्यादा आपकी गलती ज़्यादा दिखाई दे रही है। नंबर 5 एंड 6 बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है। ओके, नंबर 25 भी है एंड आई डोंट नो व्हाई 56 है। 56 का क्या लेना-देना मुझे नहीं पता, बर्थ नंबर्स में तो नहीं हो सकते। बट 5, 6, 56 हो सकता है आपके मोबाइल नंबर में है या घर का नंबर है, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं वो आपके मैच्योर होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ना वो बहुत शांति से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप सुनने समझने के लिए तैयार हो जाएँ। जब आप बातें सुनने के मूड में होंगे तभी वो आपसे बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को कुछ ऐसा आपके बारे में पता चला है जिससे उनका मन थोड़ा-सा आपको लेकर परेशान-सा है। कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये आपको प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं या कर रही हैं, जैसे दूसरे के सामने डिफेंड तो कर रहे हैं कि नहीं-नहीं ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानती हूँ, ये संभव ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ना अंदर ही अंदर ये बात से परेशान है। अब या तो ये आपके किसी और से कम्युनिकेशन को लेकर परेशान हैं, या आपकी कोई झूठ इनके सामने आई है, कोई बात है जो आपने इनसे छुपाई थी, जो इनको पता चल गई है, विद प्रूफ इनके सामने आ गया है कुछ, और जिससे ये कहीं न कहीं ऐसा है कि नहीं, 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 ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कहीं न कहीं दूसरों के सामने इसको डिनायल दे रहे हैं, पर मन में ये बात, इस बात से ये बहुत परेशान है, ठीक है? आपकी ही कोई बातचीत है जो इनको पता चली है, आपका कोई राज़ है, आपकी कोई चीज़ है, या ये कह सकते हैं कि इनके लिए, इनकी नज़र में वो ऐसा है कि आप मुझसे ये बात छुपा रहे थे। इन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि आप लोग दोनों में बातचीत बंद 2 वजह से हुई है। एक तो आपकी मैच्योरिटी यानी कि बचपना, दूसरा इन्हें ये लगता है कि आप अपने आप की कोई गलती मानना ही नहीं चाहते थे। आप पूरी तरह इनको गलत साबित करने में लगे हुए थे कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, और आप इन पे प्रेशर बना रहे थे। किसी तरीके का प्रेशर जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हें लग रहा था ये आपको अपनी दुनिया दे देते, आपके लिए जी-जान लगा लेते, आपको इतना प्यार देते कि आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इनको लगता है कि उस प्यार को आपने सही से लिया ही नहीं। उस प्यार से पहले ही आपने सोसाइटी नॉर्म्स और लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करना शुरू कर दिया। ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे या कर सकती थी, पर कुछ करने से पहले इन्हें लगता है कि आपने इनको जज करना शुरू कर दिया और इन्हें हर्ट किया है। इमोशनली इन्हें लगता है कि आप बहुत मैनिपुलेटिव हो और कई-कई बार माइंड गेम्स भी खेलते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा पहले सीधा मानते थे या सीधा मानती थी, बट अब इन्हें लगता है जैसे कि आप उतने सीधे नहीं हो जितने आप खुद को दिखाते थे। कहीं न कहीं अब उनको आप चाणक्य या चतुर चालाक लगते हो, उन्हें लगता है आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा। जब विपदा की घड़ी आती है तो आपका एक ऐसा साइड इन्होंने देखा है जिसको देखकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और उन्हें लग रहा है कि इन्होंने ये साइड को कभी नोटिस नहीं किया था। इन्हें लगता है आप बहुत स्मार्ट हो और बहुत चालाक हो, दिखने के बहुत सीधे हो,
पर अचानक से जब रिएक्ट करते हो तो बहुत अलग होते हो, ठीक है। तो स्टॉकिंग एनर्जी है, यस ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, यस ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इनको आप पे ट्रस्ट करने की दिक्कत है, ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और ये भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। नंबर 8 और 9 आया है और प्लस नंबर 19 रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पर। जो राशि मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, मकर राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है। क्लियरली ये साइन ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर अल्फाबेट यू भी बना है। अब यू हो सकता है आपका नाम यू या एन हो सकता है, भाई उल्टा करो तो एन हो जाएगा। तो यू या एन आपके पार्टनर के नेम्स में हो सकता है, यूज हो रहा है। और एस भी है, आई भी है, आर आई SRI ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ऐसे कुछ इनिशियल्स भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि मैं तो अपनी तरफ से ट्राई कर लूँ या मैं तो अपनी तरफ से बात कर लूँ, मेरा तो इंटरेस्ट है, बट इस इंसान का कोई भरोसा नहीं। जैसे ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि नहीं यार आपका कोई भरोसा नहीं है, आपका कौन सा बम फोड़ दो, क्योंकि आपके वजह से कुछ तो ऐसे इश्यूज हुए हैं जो इनकी फैमिली या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं और उसकी वजह से आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये जैसे कि अपने आप को गार्ड करते हुए, अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, बट पिछले कुछ टाइम से इनका मन ऐसा लग रहा है कि यार भाड़ में जाए, सब कुछ चीजें छोड़ो, एक बार बात करके देख लेता हूँ या बात करके देख लेता हूँ। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, बट ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बात करना संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपके एंड से ना सारे रास्ते बंद हैं। शायद आपने इनका नंबर सेव नहीं रखा अब, या ब्लॉक किया है, या कुछ तो ऐसा है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है पहुंचना तो चाहते हैं आपकी तरफ या चाहती हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कोई डेफिनेटली एक वॉल बीच में नजर आ रही है। ये हो सकता है कि इनके थॉट्स की वॉल है, या ये हो सकता है कि आपने ही इनको अपनी तरफ से सब जगह से हटा दिया है, जिसकी वजह से आपको संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। इस व्यक्ति को आपसे कहीं ना कहीं डर लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान डरते हैं आपसे या डरती हैं आपके किसी एक्शन या किसी तरीके के ऐसे मूव से, जिससे डर, लाइक कहीं ना कहीं डर लगता है। ये व्यक्ति बहुत सेफ चलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, यानी कि ये पहले कंफर्म करने में लगे हुए हैं कि कहीं आप इनको हार्म ना करें। कोई प्रूफ या कोई हिंट इकट्ठा करना है, कोई चीज़ें जैसे इनको प्रूफ मिल जाए और उसके बाद ही आपको अप्रोच कर सकें। ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड है। इन्होंने ट्राई तो बहुत किया है किसी और से कनेक्ट करने का, ऐसा दिख रहा है। स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन्होंने किसी को अप्रोच करने की कोशिश की थी, किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में भी रहे, पर टेम्पररी पीरियड तक रहे या रही। ये कैजुअल रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्डली 10-15 डेज का ही चला और उसके बाद खत्म हो गया। ये क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान का उधर वहाँ कनेक्टिविटी नहीं बना। ये व्यक्ति इमोशनली कहीं भी कनेक्ट नहीं हो पाते या नहीं हो पाती, चाहकर भी ये व्यक्ति इमोशनली किसी और की तरफ नहीं कनेक्ट हो पाए हैं। कोशिश की है इन्होंने, और स्पेशली दिसंबर मंथ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हुआ ही ट्राई किया है, बट वहाँ फेल हुआ है। इस वक्त फाइनेंशियल डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। यानी कि ऐसा लग रहा है या तो कहीं शेयर्स वगैरह में डाले हैं जो लॉस में गए हैं पैसे, या ऐसा हो सकता है कि कहीं से कर्जे बहुत लिए हुए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पैसा इनके पास है, लेकिन साइड में कहीं नुकसान हो रहा है, या साइड में कोई जैसे लोन उधार EMI वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड आउट भी है, और इनको बहुत पैसा पैसा जो है ना कहीं न कहीं स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिखाई दे रहा है, यानी कि फाइनेंसेस का स्ट्रेस इसमें है। ये व्यक्ति कोई आर्मी या सोल्जर भी हो सकते हैं, क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इनकी एनर्जी में जैसे कि गवर्नमेंट या कोई सरकारी ऑफिसर होते हैं ना, ऐसा कोई ऑफिसर वाली एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही है। ये व्यक्ति जैसे कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई हाउसवाइफ है जिनसे आप डील कर रहे हो, और ये अपने फैमिली को लेकर बड़े प्रोटेक्टिव या गार्ड्स अप वाली एनर्जी में रहते हैं, फैमिली को बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, और आप कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या नाम खराब कर देंगे। लेटर P और R भी आया है, ये आपके पार्टनर के नेम्स में हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को बचाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है आपसे बात नहीं करनी, बट आप इनके लिए एक रिस्की मेथड हो, शायद आपने इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाया था कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से डरे हुए हैं, या इनको लगता है कि आप इनका नाम ऐसा कुछ खराब करेंगे जो इनकी नौकरी पे भी सवाल कर सकता है या इनके घर में कलेश क्रिएट करा सकता है। ये व्यक्ति खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, बट उन्हें आपके मूड का कोई गारंटी नहीं लगता। नंबर 7 रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट कोई वॉल जरूर है। आपने या तो इन्हें सब जगह से ब्लॉक किया है, सारे रास्ते बंद किए हैं, या इनके थॉट्स की ये वॉल है जिसकी वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि कोई वॉल है जो इनको आप तक पहुंचने नहीं दे रही, कोई बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई है। यूनिवर्स और बताएं इनके बारे में। आपके पार्टनर कभी-कभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। कभी-कभी अपने आप को सँभालना इतना आसान नहीं होता। आपका ध्यान बहुत आता है, ये अपने आप को कहीं न कहीं बिज़ी रखते हैं,
और आपके पार्टनर ने शायद कोई वेट गेन किया हुआ है, ऐसा लग रहा है वेट बॉडी गेन किया हुआ है और कोई एडिक्शन वगैरह बढ़ गया है इनका। या तो स्मोकिंग आजकल ज़्यादा करते हैं या तो ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, पहले से ज़्यादा उन्होंने अपना एडिक्शन बढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ पर बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा है। या तो ये ओवर थिंकिंग एनजाइटी की प्रॉब्लम है, या ये स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं या ड्रिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इनके अंदर ये एक्सेस में बढ़ चुका है, पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हेल्थ में भी मोटापा बढ़ता जा रहा है, या तो ये ऑब्सेशन फूड की तरफ है, यानी कि क्रेविंग्स टुवर्ड्स फूड, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे हेल्थ खराब हो रही है, हेल्थ डैमेज हो रही है और ये बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय का कारण बन सकता है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति इमोशनल ईटिंग ज़्यादा करते हैं, इमोशनली बहुत लो फील करते हैं तो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं या सिगरेट्स पीना शुरू कर देते हैं, या इमोशनली लो फील करते हैं तो बहुत खाना शुरू कर देते हैं। वेट बढ़ा दिया है और इसलिए भी एम्बैरेस है आपको फेस करने में, इसलिए भी आपसे मिलने से दूर भाग रहे हैं या आपको अप्रोच करने से दूर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं वेट भी एक बहुत बड़ा इशू है इनके लिए, क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि वेट की वजह से भी ये थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जी में, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। ठीक है, कॉन्फिडेंस इनका पहले जैसा नहीं रहा, जिस तरीके का पर्सन आपने पहले डेट किया था या की कर रही थी या कर रहे थे, अब ये पर्सन वैसे नहीं रहे, बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है और कहीं ना कहीं ईगो भी है, बट बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं। उदासी मायूसी इनके ज़िंदगी में ज़्यादा दिखाई दे रही है, उदासी ज़्यादा रहती है, मायूसी ज़्यादा रहती है। सोशल लाइफ में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश है ये अपनी लाइफ में, बट ऐसा लग रहा है कि इतने खुश भी नहीं है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है ऑलरेडी कि इतना ज़्यादा हैप्पी अब अंदर से नहीं होते। अब दिल से जैसे खुश होते थे पहले या होती थी वैसे नहीं होते हैं। ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे बातें बहुत शेयर किया करते थे अपनी डे टू डे लाइफ की, या अपनी बहुत सारी ऐसी डीप डीप बातें जो इन्होंने आपको बताई है, जो शायद किसी को भी नहीं बताई इन्होंने। वो बातें ही आपसे बहुत शेयर करते थे। वो इन चीज़ उस इस चीज़ का सुकून ज़रूर मिस कर रहे हैं। वो आपके साथ जो एक सुकून आता था ना सब शेयर करने वाला, वो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिसिंग है। ये चीज़ें याद कर रहे हैं कि ये आपसे बहुत सारी चीज़ें बोला करते थे। अब ये खुलकर किसी को इतनी सारी बातें नहीं बताते अपने, क्योंकि लोग इन्हें जज करते हैं। आप जज नहीं करते थे, आप अच्छे से रहते थे इनके साथ, बात-वात करते हुए भी आप इनके साथ बड़े अच्छे से रहते थे, अच्छे से समय बिताते थे। तो अब वो वाला टाइम इन्हें याद आ रहा है जब ये आपसे बहुत सारी बातें करते थे और इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करते थे। होता है ना कि हल्का एहसास कि भाई ठीक है यार, सब ठीक हो जाएगा वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? लव इमोशंस है आपकी तरफ और मुझे चांसेस भी ऐसा दिख रहा है कि एक्शंस भी ले सकते हैं आपके पार्टनर। बट अभी लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या कार्ड देने चाहती है, यूनिवर्स के मैसेज। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लाइफ के लेसन से बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये आपकी भी किसी गलती को माफ करने के लिए तैयार है और नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप भी चीज़ों को लेट गो करें और नई शुरुआत करें इनके साथ। नेक्स्ट कार्ड इज यस, ये व्यक्ति आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में दोबारा आने को तैयार है। ये चाहते हैं कि आप दोबारा से इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। एज ऑफ नाउ कमिटमेंट स्टेबिलिटी तो कहना मुश्किल है, बट यस एक रिलेशनशिप में ये जरूर आपके साथ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में जरूर रहना चाहते हैं। यूनिवर्स टेल मी मोर। डिसेप्शन, इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्हें लगता है इन्हें भी उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। इन्हें लग रहा है कि जिस तरह इन्होंने आपको हर्ट किया है या लाइक धोखा दिया है, कहीं आप उनको वैसा धोखा ना दें, या शायद आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति भी अभी भी पूरी तरह भरोसा करना बेवकूफ़ी हो सकती है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दो, जैसा हो रहा है होने दो। अगर ये आते हैं बात करते करो, आने वाले कल की चिंता बहुत ज़्यादा करने लगते हो, वो मत करो। चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होने दो। यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट ही करेगा, यही सोचकर चलो। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करके ना अपनी कहानी खुद लिखने की गलती करते हो, वो मत करो। सरेंडर कर दो यूनिवर्स के सामने। ट्रू लव, यस दिस टाइम यू विल रिसीव अ ट्रू लव। डेफिनेटली आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार आपको जरूर रिसीव होगा, ठीक है? सो दिस इज इट। जाते जाते मैं आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस देख लेती हूँ। ज्यादा नहीं, थोड़े से ही निकाले मैंने। Want to kiss you, yes ये व्यक्ति आपको किस करना चाहते हैं। Will you marry me, इन्हें लगता है कि शायद अब आप इनको कमिट करें, कमिट करना चाहते हैं आपको। रिलीज नेगेटिविटी, ये चाहते हैं कि आप बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें, बार बार वो पुरानी बातों का जिक्र न करें, क्योंकि ये भूलने को तैयार है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही से। अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, लॉस्ट एंड लोनली। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जो देखने को मिल रहा है वो सच नहीं है, वो पूरा सत्य नहीं है। हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि ये बहुत हैप्पी है, बट एक्चुअली में हैप्पी नहीं है, बहुत लॉस्ट है। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर
चाह सनम तुमको चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में सैडनेस ज्यादा है। न्यू पर्सन और न्यू लव एक्सपेक्टेड। आपकी जिंदगी में कोई न्यू अप्रोच आ सकता है बहुत जल्द। आपको कोई न्यू तरीके से नया प्यार आपको ढूंढ रहा है। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें। आपको लग रहा है ये भूल गए हैं या पर भूले नहीं है, ये अभी भी आपको याद करते हैं करती हैं। सब मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं। आपके बारे में डेफिनेटली कोई गॉसिप हो रही है, लेकिन ये उस गॉसिप में आपको बहुत डिफेंड या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलने दे रहे या किसी को कुछ कुछ गलत सुन नहीं रहे और ना गलत बोल रहे हैं। मेहंदी लगा के रखना, दूल्ही सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। सो मैरिज प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड। शादी का कोई अच्छा प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है। सो दिस इज इट। ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए जैसे ब्रेसलेट रिलेटेड या पर्सनली, सब आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बैठे रहे, ओम साईं राम।